सभी दोस्तों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, इंग्लिश में जब हम हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं या हिंदी से इंग्लिश बनाते हैं यानी कि ट्रांसलेशन करते हैं, तो एक समस्या हमारे सामने आती है कि हम वाक्य के अंदर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फाइंड नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बेहद ही आसान तरीके से बताऊंगा कि किसी भी वाक्य में आप सब्जेक्ट व ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें सब्जेक्ट की, तो आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। कर्ता यानी कि करने वाला। तो वाक्य के अंदर जो भी कार्य को करने वाला होगा वही आपका सब्जेक्ट यानी कि कर्ता कहलाएगा। लेकिन अभी हमें पढ़ना है कि सब्जेक्ट को फाइंड कैसे करें। तो देखिए, कोई भी वाक्य हो, जो भी आप वाक्य बना सकते हैं, जो भी वाक्य दुनिया के अंदर बन सकते हैं, कैसा भी वाक्य हो, उस वाक्य के अंदर अगर आप कौन या किसने, इन दो वर्ड्स को याद रखना है। अगर उस वाक्य के अंदर आप कौन या किसने वर्ड्स को लगा कर के देखते हैं तो आपको डेफिनेटली उस वाक्य में सब्जेक्ट मिल जाएगा। किसी भी वाक्य में कौन या किसने लगाने पर क्या मिलता है? सब्जेक्ट मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, अगर मैं कहूँ राम ने खाना खाया, तो खाना किसने खाया? राम ने। तो इसका मतलब ये हुआ राम जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अगर मैं कहूँ राम खाना खाता है, तो खाना कौन खाता है? आप खुद देखिए, राम। तो इसका मतलब कौन लगाने पर राम मिला, तो राम क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आप किसी भी वाक्य में कौन या किसने लगाएंगे तो आपको डेफिनेटली सब्जेक्ट मिलेगा। एक बात और ध्यान रखो, अगर कौन या किसने लगाने पर कुछ नहीं मिलता है, यानी कि कौन लगा करके देख लिया तब भी कुछ नहीं मिल पाया, किसने लगा करके देखा तब भी कुछ नहीं मिल पाया, तो इसका मतलब उस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट ही नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है उस वाक्य के अंदर, कुछ और सब्जेक्ट हमें अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा प्लेट में चावल हैं। तो दोस्तों, ये तो कह नहीं सकते कि प्लेट में कौन है, हम कहेंगे प्लेट में क्या है, और क्या लगाने पर सब्जेक्ट थोड़ी मिलता है। या फिर चावल किस में है, प्लेट में और किस में लगाने पर आपको सब्जेक्ट पता है, नहीं मिलता है। तो आपने देखा यहाँ कौन और किसने लगाने पर इस वाक्य के अंदर कुछ भी नहीं मिल पाया। प्लेट में चावल है जो वाक्य है, इसके अंदर कौन भी लगा करके देख लिया तब भी कुछ नहीं मिला, किसने लगा करके देखा तब भी कुछ नहीं मिला। तो इसका मतलब इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट है ही नहीं। तो फिर जब सब्जेक्ट नहीं है तो बनेगा कैसे? तो इसके लिए हम पढ़ते हैं यूज़ ऑफ देयर, कि जिस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट का पता ना चल पाए उस वाक्य में अपनी तरफ से हम एक सब्जेक्ट लिखते हैं जिसको बोलते हैं देयर। समझ गए दोस्तों? तो यही है कि कौन या किसने लगाने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा। अगर कौन या किसने लगाने पर कुछ नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब उस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट है ही नहीं। लिए आगे चलते हैं। सब्जेक्ट आपने ढूंढ लिया है। अब बहुत सारे वाक्य आप लीजिए, जितने भी वाक्य आप ले सकते हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। आप खुद देखिए, आपको कौन या किसने लगाने पर सब्जेक्ट तुरंत मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है कुछ तो आप समझ जाओगे इस वाक्य के अंदर सब्जेक्ट नहीं है। सेम इसी तरह हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। तो ऑब्जेक्ट होता है कर्म, यानी कि वाक्य के अंदर कार्य करने का जिस भी वस्तु पर फर्क पड़ेगा उसको कहेंगे ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए। किसी भी वाक्य में कार्य के करने का फर्क जिस वस्तु पर पड़ता है वह कहलाती है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। अब हमें सीखना है कि ऑब्जेक्ट को फाइंड कैसे करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को फाइंड करने का भी एक बेहद आसान तरीका है। आपको किसी भी वाक्य में क्या या किसे लगा करके देखना है। तो क्या या किसे लगाने पर जो भी प्राप्त होगा वो होगा आपका ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। पहले की तरह ही मैं लेता हूँ, राम ने खाना खाया। तो राम ने क्या खाया? राम ने क्या खाया? खाना। खाना यानी कि फूड। तो आपका जो फूड है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी तरह मैं एक वाक्य और लेता हूँ, उसने मुझे बुलाया।
तो उसने किसे बुलाया, मुझे बुलाया, तो किसे लगाने पर मुझे यानी कि मी मिला, तो इसका मतलब ये मुझे वो आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो क्या या किसे लगाने पर जो भी प्राप्त होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। और इसमें भी यही नियम लागू होगा कि अगर क्या या किसे लगाने पर कुछ नहीं मिलता है तो इसका मतलब उस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका भी एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर मैं लिखूं मैं बाजार जाता हूँ, तो मैं बाजार जाता हूँ में आप क्या लगा करके देखिए। मैं क्या जाता हूँ तो कुछ नहीं मिल रहा है, मैं किसे जाता हूँ नहीं मिल रहा है, मैं कहाँ जाता हूँ बाजार जाता हूँ, तो कहाँ लगाने पर बाजार तो मिला। लेकिन आप जानते हैं कहाँ लगाने पर ऑब्जेक्ट फाइंड नहीं कर सकते। ऑब्जेक्ट जो फाइंड होगा वो क्या या किसे लगाने पर होगा। तो हमने देखा कि क्या या किसे लगाने पर इस वाक्य के अंदर कुछ नहीं मिल रहा है, तो इस वाक्य यानी कि मैं बाजार जाता हूँ वाक्य में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आज इतना ही रखते हैं। ऐसे ही मैं आपको अलग अलग अच्छे अच्छे टॉपिक सिखाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर वीडियो को लाइक करें और इनको शेयर करें ताकि इंग्लिश आगे भी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो सीख सकें। धन्यवाद।